बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग पिछले 3 महीने से ओरण प्रेमी जो है वो तन्नोट राय मंदिर जैसलमेर से पद यात्रा करके जयपुर तक पहुंचे हैं। लगभग 750 किलोमीटर की पद यात्रा इन लोगों ने की है और अभी तक प्रदेश की सरकार जो है इस मामले में गंभीर कोई कदम उठाने से झिझक रही है। तो आज हम सारे ही लोग जो हैं ये प्रदेश की सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आप समयबद्ध तरीके से ओरण को राजस्व भूमि में अगर दर्ज नहीं करते हैं तो ये मूवमेंट जो है आगे और उग्र रूप लेगा। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो ओरण के रूप में जो अभी तक दर्ज नहीं हुई है भूमि उसको ओरण में दर्ज करें और ओरण को पूरे तरीके से संरक्षित करें। साथ ही साथ लंबे समय से खेजड़ी के बिल की भी मांग हो रही है। अभी तक प्रदेश की सरकार इन तमाम विषयों पे किसी भी तरीके का कोई कदम उठाने से बच रही है। मुझे लगता है कि अगर समय रहते प्रदेश की सरकार कदम उठाती है तो वो प्रदेश के हित में रहेगी, अन्यथा प्रदेश की जनता को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा। तन्नोट राय मंदिर से पैदल चल करके यहाँ आए हैं। मेरा नाम सुमिर सिंह सावता है और ओरण गोचर इनको रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए हमारी टीम आई है और वहाँ जो ओरण गोचर है वो सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसका अलॉटमेंट हो रहा है। जो गौ माता की जमीन है, देवलियों की, छतरियों की, जो वहाँ उसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए हम यहाँ आए हैं। बचाना चाहते हैं, कुछ इतिहास बताएं इसके बारे में। ओरण आज नहीं सदियों से सुरक्षित रखा हुआ जंगल है जो हमारे देवी देवताओं का, जूझारों का, क्षत्रियों का, जो हम उसको सुरक्षित रख के बैठे हैं। और उस जंगल को आज जो उद्योग के नाम पे अलॉटमेंट करके रातों रात उसको नष्ट किया जा रहा है, उस कारण से हम उसको बचाने के लिए यात्रा है और उसको राजस्व रिकॉर्ड दर्ज। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्वजों ने तो सदियों से बचाई है। वहाँ से 725 किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ आए हैं ओरण गोचर प्रेमी। तो इनकी ये जायज मांग है, ये ओरण है, गोचर है, नाडी आगोर पासोर है, कटान मार्ग है, ये सब परमार्थ के मुद्दे हैं। तो इन परमार्थ के मुद्दों पर सरकार खुद जागरूक होते हुए इन बातों का विचार विमर्श करे और इन बातों पर विचार विमर्श करके जहाँ पर गांव में 500 घर की बस्ती है तो वहाँ पर 5000 बीघा देवी देवताओं के मंदिर वगैरह मस्जिद वहाँ पर बनते हैं। उसको ओरण को जहाँ जहाँ बड़े बड़े वृक्ष है उन बोर्डियों को, वृक्षों को सुरक्षित रखा जावे और गौ माताओं का सर्वे किया जावे। हर गांव में हर गाय के लिए सरकार ने आधा बीघा जमीन गोचर के लिए कर रखा है, प्रस्ताव के माध्यम से किया हुआ है। तो जितनी गौ माताएं हैं उन गौ माताओं के लिए गोचर का एरिया अलग किया जावे, उसको अतिक्रमण से मुक्त किया जावे, मुक्त करके वहां पर गौ माताओं को खड़ा किया जावे। और नाडी तालाब है तो तालाब के आगोर और पाछोर, आगोर में से पानी आता है और पाछोर में पशु पक्षी जीव जानवर बैठते हैं, विश्राम करते हैं, तो उसको भी अतिक्रमण से मुक्त किया जावे। और कटान मार्ग, गांव से गांव टच आपस में मार्ग टच हुए हैं तो मार्गों पर जहां अतिक्रमण है उसको हटाया जावे ताकि वो पब्लिक आना जाना रहेगा। वहां पर ना तो कंपनी को घुसेड़ा जावे ना पब्लिक को वहां पर कोई अतिक्रमण किया जावे। तो ये ओरण गोचर नाडी आगोर पासोर कटान मार्ग ये परमार्थ के मुद्दे है। ये पब्लिक रोडों पे आई है तो ये पब्लिक कोई स्वार्थ का खेल नहीं खेल रही है। सरकार बिल्कुल जागरूक होते हुए, सरकार माँ बाप है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी नेता लोग बैठ करके मीटिंगों में आराम से निष्कर्ष निकाल करके इसको यहाँ से घर के लिए रवाना करो और उसमें लिखित में काम दर्ज करो। तन्नोट राय मंदिर पाकिस्तान के बॉर्डर से हम ओरण की आवाज लेके आए हैं। ओरण, गौचर, तालाब, नदी, नाले जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, उन्होंने गौ माता के नाम से कर रखी थी, उनको गवर्नमेंट अभी कंपनियों को दे रही है। तो हमारी मवेशी का क्या हाल होगा, जीव जंतु का क्या हाल होगा। तो इसलिए हम 725 किलोमीटर का पैदल यात्रा से आए और नंगे पाँव में हमारे चाली पड़ के हम चल नहीं पा रहे और हमारी आवाज सरकार नहीं छोड़ रही है। अभी हमारे यहाँ था गेट बंद कर दिए सरकार ने,